तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रही है केव जिसके अंदर कुछ इवल निंजास कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और फिर उनका बॉस कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है हांजो। इसके बाद सीन जूम आउट होता है और हमें देखने को मिलता है कि फ्रोगेडियर ट्रेनिंग कर रहा है और उसके बाद ऐश फ्रोगेडियर को लंच के लिए बुलाता है और ऐश कहता है फ्रोगेडियर तुम दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हो। उसके बाद ज़ाइगार्ड का कोर फॉर्म किसी चीज को नोटिस करता है पेड़ के पीछे से। उसी के तुरंत बाद फ्रोगेडियर भी किसी चीज को पेड़ के पीछे से नोटिस करता है और फ्रोगेडियर वहां पे अपना अटैक लगा देता है और वहां से एक ट्रेनर बाहर निकलता है जो कि और कोई नहीं सेनपे और उसका ग्रेनिंजा था। फ्रोगेडियर के अटैक लगने के बाद सेनपे फ्रोगेडियर की बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है। एस सेनपे को फूड के लिए ऑफर करता है और सेनपे भी मान जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि सेनपे अपने निंजा विलेज में जा रहा है जहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला है। ये सुनने के बाद बोनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, यप्पी हमें भी जाने को मौका मिलेगा। उसके बाद सेनपाई ऐश और उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट करता है अपनी विलेज में और हर कोई एक्साइटेड था तो हर कोई हाँ कर देता है। उसके बाद बोनी निंजा हथौड़ी की नाजायज औलाद बन जाती है। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ वियोन ऐप के बारे में। वियोन एक ऐसा ऐप है जिस पर आप पोकेमोन, डोरेमोन, शिनचैन, बेब्लेड और भी बहुत से कार्टून और एनिमे के लगभग सभी एपिसोड्स और मूवीज को फ्री में फुल HD क्वालिटी में और हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। वियोन ऐप को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद हमारे हीरोज गुफा के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद गुफा खत्म हो जाती है। ये देखने के बाद ऐश और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सेनपे एक पत्थर पे नॉक करता है और कहता है अंडरमंड का टोला। ओ सॉरी गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। फिर वो किसी माउंटेन का नाम लेता है और रास्ता वहां पे बन जाता है। ये देखने के बाद हमारे ऐश का रिएक्शन कुछ इस तरह का था। जादू। कुछ देर और चलने के बाद वो पहुंच जाते हैं निंजा विलेज में। सेनपाई को देखते हुए निंजा विलेज में जितने भी बंदे थे सारे के सारे खुश हो गए और यहाँ पे हमें सेनपाई के भाई भी देखने को मिलते हैं जिनका नाम है एप्पे एंड नी। नाम कितना अजीब है ना। उसके बाद वहाँ पे विलेज चीफ आते हैं जिनका नाम हिंजो होता है। फिर बोनी क्लेमेंट से पूछती है कि ये विलेज चीफ क्या होता है। फिर क्लेमेंट कहता है कि विलेज चीफ हेड होता है एक विलेज का। फिर बोनी विलेज चीफ की थोड़ी बहुत तारीफ करती है और विलेज चीफ को शर्म आती है और यहीं पे हमें पता चलता है विलेज चीफ बहुत ही बड़ा ठरकी इंसान है। उसके बाद ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, इसका नाम है स्नोबो। एंड ये देखने के बाद बोनी का रिएक्शन बस इस तरह होता है कि मेरे भाई से शादी कर लो और भाग जाओ कहीं पे शादी कर लो, मेरे को इसकी कोई जरूरत ही नहीं। फिर स्नोबो उनको कहती है कि तुम लोगों को कोई गलत फैमिली हो रही है, बाय द वे मैं 100 साल की हूँ। ये देखने के बाद हमारे हीरोज का कुछ इस तरह का रिएक्शन। इसके बाद सेनपाई की बैटल होती है निही के साथ जिसमें वो हार जाता है क्योंकि निही पूरी विलेज का सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है। हारने के बाद चीफ सेनपाई को कहते हैं तुमने अपने ओपोनेंट को हद से ज्यादा टाइम दे दिया जिसकी वजह से तुम हार गए। उसके बाद हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जिनका प्लान इस बार भी पोकेमोन चुराना है और इनको कोई काम धंधा होता नहीं है ना। उसके बाद हमें फिर से वही इवल निंजास देखने को मिलते हैं जो कि उनका बॉस कह रहा है कि ऑपरेशन को स्टार्ट कर लो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेनपे सबको उसके रूम में ले जा रहा है जहाँ पे सेनपे अपने रूम में अच्छा फील कर रहा है और वहां पर कुछ पेंटिंग्स भी पड़ी हुई थी। इसके बाद डेडेने और ज़ाइगार्ड का कोर फॉर्म जो है वो एक हिडन होल से नीचे गिर जाते हैं। आवाज की वजह से बोनी पीछे देखती है लेकिन वहां पे कोई नहीं था। बोनी वहां पे डेडेने और ज़ाइगार्ड के कोर फॉर्म को ढूंढने लगती है और वो बाकी लोगों को भी बता देती है कि वो मिसिंग है। उसके बाद सेनपे भी समझ जाता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसके बाद सेनपे उन्हें वो होल दिखाते हैं जहां से वो नीचे गए हैं और हर कोई वहां से कूदने लगते हैं और वहां पे हो जाता है हादसा। सेनपे के आने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये सेनपे के रूम से आए हैं। उसके बाद वो लोग एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे पोकेमोन की ड्राइंग पड़ी हुई थी। ये वो सारे के सारे पोकेमोन हैं जिन्होंने निंजा विलेज को कभी ना कभी बचाया है और उसी ड्राइंग में एक ग्रेनिंजा भी था जो कि इन सब सारे के सारे पोकेमोन का लीडर था। फिर बोनी वहां पे पूछती है कि ये ग्रेनिंजा थोड़ा बहुत डिफरेंट लग रहा है लेकिन किसी के पास भी इसका आंसर नहीं था कि ये डिफरेंट क्यों लग रहा है। इसके बाद हमें 3 रॉकेट दिखाई जाती है जिनका प्लान है जैसे ही फेस्टिवल में सारे के सारे पोकेमोन एक साथ आ जाएंगे तो वो सारे के सारे पोकेमोन को पकड़ लेंगे। इसी के बाद विलेज पे अटैक हो जाता है जो कि इवल निंजास ने करवाया है। जैसे ही अटैक हो जाता है तो इप्पी समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वह सेनपे को चीफ के रूम में जाने के लिए कहता है ताकि चीफ को कोई खतरा ना हो और खुद वो लोगों की मदद कर रहा होता है। इसके बाद ऐश और सेनपाई चीफ के पास चले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि कुछ सिटीजन्स के ऊपर भी अटैक होने वाला था लेकिन नी ने अपने वेनोसॉर की मदद से उन्हें बचा लिया। उसके बाद दोनों भाइयों को पता चलता है कि ये पोकेमोन ट्रेनर है। उसके बाद हमें चीफ का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश और सेनपाई पहुंच चुके हैं और वहां पे अचानक से धुआं हो जाता है और वहीं पे इवल टीम के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और वो चीफ को अपने साथ ले जाते हैं।
चीप को बचाने के लिए सेंपाई और ऐश उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो कि सोचती है कि इन लोगों ने हमारा काम और आसान कर दिया सारे के सारे पोकेमोन को एक साथ लाके, और वो इस तरह के कुछ डिवाइसों को भेज देती है नीचे, लेकिन वो किसी पोकेमोन पे नहीं लेकिन सरीना पे लग जाता है और सरीना कैद हो जाती है। उसके बाद ऐश और सेंपाई का टैकल होता है इविल टीम के एक मेंबर से जो कि उन्हें आगे जाने नहीं। यही थी पूरी स्टोरी एपिसोड 6 की। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तुम चैनल पे नए हो। सो हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।